अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर मुजाहिदीन आर्मी बनाकर प्रदेश में हिंसा फैलाने का षड्यंत्र TNRFF और तबलीग तहरीक ग्रुप में युवकों को जिहाद के लिए उकसाया। पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथियों का नेटवर्क पकड़ा गया है। कट्टरपंथियों ने अलग अलग शहरों में जिहाद के लिए युवकों को उकसाया है। ग्रुप में जुड़ने के लिए युवकों को हिंसा के लिए प्रमाण देना होता था। सरगना रजा के खाते में चंदा जमा, हिंसा फैलाने के लिए योजना बनाई गई थी। पाकिस्तानी नंबर मोबाइल से मिले, जांच जारी। तो सरगना रजा के खाते में चंदा जमा, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई है। हिंसा फैलाने के लिए किस तरीके से योजना यहां पर बनाई जाती है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अविनाश के पास हम चलते हैं। अविनाश, बहुत ही खतरनाक मंसूबे थे। हैरानी की बात है कि अभी भी कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लगातार ये कहते हैं कि ऐसे मंसूबे वाले भारत में मौजूद है ही नहीं। देखिए, अगर मुजाहिदीन आर्मी की बात करें तो इसके 4 सदस्यों को यूपी एटीएस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन मोहम्मद रजा जो कि फतेहपुर का रहने वाला है, इसको जब केरल से गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये मास्टरमाइंड है इस आदमी का, और इसी के इशारे पर ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, क्योंकि ये टारगेट किलिंग को प्लान कर रहे थे, और न सिर्फ टारगेट किलिंग को प्लान कर रहे थे बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों में हिंसा भड़काने की इनकी बड़ी साजिश थी, और इसके लिए बाकायदा ये फंड इकट्ठा कर रहे थे। फंड इकट्ठा करने के साथ साथ ये हथियारों को जुटा रहे हैं, और क्योंकि इनकी आर्मी में न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियों को भी शामिल करने की प्लानिंग थी। ये कई ऐसे आतंकी साहित्य को भी अपने ग्रुपों में डालते थे, और साथ में बाकायदा इन्होंने कुछ किताबें भी छुपा रखी थी, और उन किताबों को प्रचारित करने की प्लानिंग चला। इससे पहले ही ये यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ गए। लेकिन देखिए, अब क्योंकि जो इनके पास से मोबाइल बरामद हुए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हाथ लगे हैं यूपी एटीएस को, उसके आधार पर अब एटीएस की जांच आगे बढ़ी है। क्योंकि इनके कहा जा रहा है, सोर्सेज के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इनके मोबाइल से कुछ पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं जिनके संपर्क में हो, हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मुजाहिदीन आर्मी, जिसका सरगना मोहम्मद रजा है, जो कि यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है, इन लोगों की बड़ी प्लानिंग थी। टारगेट किलिंग के साथ साथ ये यूपी के कई जिलों में दंगा भड़काने की साजिश में लगे हुए थे। बिल्कुल, दंगा भड़काने की साजिश। और देखिए, टाइमलाइन भी अविनाश कितनी यहाँ पर मिलती जुलती नजर आ रही। कभी छांगुर का मामला निकलकर सामने आता है, कभी बरेली की हिंसा जिसकी आग उत्तराखंड तक पहुंच जाती है, तो कभी इस तरीके के गैंग निकलकर सामने आ जाते हैं। कुल मिलाकर एक साथ इतनी सारी चीजें, और भारत किस प्रकार इन तमाम चीजों का मुकाबला चुनौतीपूर्ण तरीके के साथ करता हुआ। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो अगर बीते 1 साल की बात करें तो कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए, चाहे छांगुर का मामला हो या कुछ दूसरे मामले हो। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी ताकतें हैं जो यूपी में कहीं ना कहीं अशांति का माहौल पैदा करना चाहती है। हालांकि उनके मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं, पुलिस की सख्ती की वजह से, पुलिस की सक्रियता की वजह से। क्योंकि देखिए, ये चीजें पहले भी होती रही है, लेकिन अगर हम पिछले 6 से 7 सालों की बात करें तो जिस तरीके से एजेंसियां एक्टिव हुई हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम पुलिस एजेंसियों की बात करें, जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनकी बात करें, चाहे हम यूपी एटीएस की बात कर लें, यूपी एसटीएफ की बात कर लें, या फिर जो LI यूनिटें हैं प्रदेश उनकी बात कर लें, तो उनकी सक्रियता की वजह से ऐसे जो गैंग हैं या फिर जो ऐसे आतंकी गैंग हैं जिनको ऑपरेट करने की और जिनको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो अपने मंसूबे में सफल हो पाए उससे पहले ही क्योंकि उनको बस्ट किया जा रहा है, और उसी कड़ी में मुजाहिदीन आर्मी का नाम भी शामिल है। आपने देखा कि छांगुर मामले में जब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, न सिर्फ छांगुर का नेटवर्क उत्तर प्रदेश बल्कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र और यहाँ से लेकर केरला और तमिलनाडु तक उसका नेटवर्क फैला हुआ था। क्योंकि उसमें तो एक बड़ा खेल मनी लॉन्ड्रिंग का भी था, क्योंकि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और उसमें गल्फ कंट्रीज से भी ट्रांजेक्शन की बात सामने आई है। करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आतंकी नेटवर्क है, ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा नेटवर्क है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मकसद बिल्कुल साफ है, गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं, और चूंकि उनकी प्लानिंग ये है कि वो भारत में शरिया कानून लागू करें। क्योंकि शरिया कानून
ऐसे जो कट्टरपंथी होते हैं या फिर जो ऐसे आतंकी संगठन को ऑपरेट करते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि गजवाए हिंद के जरिए शरिया कानून लागू किया जाए। हालांकि ये उनका सपना हो सकता है, क्योंकि ये अभी तक ना तो हुआ है और ना ही आने वाले समय में होने वाला है। तो जाहिर सी बात बिल्कुल है कि बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।